आईनी तरमीम के लिए जाती उम्रा में बड़ी बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात कुछ देर में होगी। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल जाती उम्रा पहुँच गए। शंघाई ताउन तंजीम का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। एलामिया जारी। महफूज, पुरअमन और खुशहाल सरजमीन के लिए ताउन बढ़ाने के अज़्म का आया। SCO समिट में शरीक रुकन ममालिक के वफूद वापस रवाना। निजी कॉलेज में तालिबा से ज्यादती नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, झूठा वाक़या उछालने में PTI मुलविस है। जिस बच्ची को रेप विक्टिम बनाकर पेश किया गया वो घर में गिरकर जख्मी हुई। इम्तिहानात में अब नंबर नहीं ग्रेड मिलेंगे। विफाक, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में नई ग्रेडिंग पॉलिसी मुतारिफ। इम्तिहानात में कामयाबी के कम से कम नंबर 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी हम मनसब की मुलाकात। तिजारत, सनत, तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तमाम शोबों में करीबी ताउन बरकरार रखने पर भी इत्तफाक। शंघाई ताउन तंजीम का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। एलामिया जारी। महफूज, पुरअमन और खुशहाल सरजमीन के लिए ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। SCO समिट में पायदार तरक्की के लिए मुतादिद तजावीज़ मंजूर कर ली गईं। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ तलबा तीसरे रोज़ भी सरापा एहतजाज। लाहौर में फ़िरोज़पुर रोड पर एहतजाज। कलमा चौक अंडरपास ब्लॉक कर दिया। गुजरात में तलबा का दूसरे रोज़ भी एहतजाज। कॉलेज में तोड़फोड़। जेहलम में भी सैकड़ों तलबा का एहतजाजी मुजाहरा। पिंडी भटिया में भी तलबा का एहतजाज। सरगोड़ा रोड बंद। पहाड़ी बुरेवाला में भी एहतजाजी मुजाहरा। लाहौर पुलिस ने पीका एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कॉलेज प्रिंसिपल की दरख्वास्त पर FIA साइबर क्राइम लाहौर की 7 रुकनी इंक्वायरी टीम तश्कील। मुल्तान टेस्ट में कौमी स्पिनर्स का जादू चल गया। इंग्लिश टीम के 6 खिलाड़ी पवेलियन वापस। साजिद खान के 4 और नुमान अली के 2 शिकार। दिन के अख्ताम तक इंग्लैंड ने 239 रन बना लिए। बैन डकट 114 रन बनाकर नुमाया रहे। जो रूट 34 और लिपॉप ने 29 रन बनाए। ज़ाकिर अली 27, हैरी ब्रोक 9 रन बनाकर चलते बने। कप्तान बेन स्टोक्स 1 रन बनाकर नुमान अली का शिकार बने। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर ऑल आउट हुई। मोहम्मद रिजवान 41, सलमान आगा 31, आमिर जमाल 37 रन बनाकर आउट। नुमान अली ने 32 रन बनाए। साजिद खान 2 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। पहले रोज कामरान गुलाम ने डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की। साबिक कप्तान बाबर आजम की डेब्यू सेंचुरी पर कामरान गुलाम को मुबारकबाद। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर कामरान गुलाम की तस्वीर शेयर की। शाबाश देते हुए लिखा, कामरान आप बहुत अच्छा खेले। डॉनी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नाअहल करार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंतखाब के लिए अहल 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। डॉनी PTI के नाम शामिल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक पहली बार ओपन दरखास्तें तलब की गई थीं। चांसलर इलेक्शन कमेटी ने तमाम दरखास्तों का जायजा लिया। वोटिंग का पहला मरहला 28 अक्टूबर और दूसरा 18 नवंबर को होगा। हमें सिर्फ क्रिटिसाइज वाली पॉलिटिक्स जो है 24 घंटे नहीं रखनी चाहिए कि हमें सिर्फ उनकी बुराई करनी है। जहां उन्होंने एक अच्छा काम किया कि सेंसिटिविटी को समझा पाकिस्तान के लिए, उन्होंने एहतियात की कॉल को वापस किया, तो मैं समझता हूं कि ये उन्होंने एक अच्छा काम है जिसमें हमें PTI की इस चीज़ में एटलीस्ट मैं उनकी जो है मैं उनको सराहूंगा।
सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हम सब सियासी मुखालिफिन ज़रूर हैं लेकिन दुश्मन नहीं, सबको इजहार राय का हक है, तशद्दुद का नहीं। एहतजाज की कॉल वापस लेने पर PTI को मुबारकबाद देता हूँ। आईनी तरमीम पर बोले चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा था मौलाना PTI से राब्ते में हैं। शर्जील मेमन ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का इफ्तिताह कर दिया। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। 27 साल बाद कोई बड़ा इवेंट इस्लामाबाद में हो रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म ने सरबराही इजलास में इलाकाई सलामती और मौसमियाती तब्दीली की बात की। सकाफती तबादलों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें तेज। जाती उमरा में आज बड़ी बैठक लगेगी। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो कराची से लाहौर पहुंच चुके। नवाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के लिए जाती उमरा में दावत का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुलाकात में शरीक होंगे। आईनी तरमीम से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। 24वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। JUI और PTI के अरकान शरीक न हुए। खुसूसी कमेटी का इजलास कल 12:30 बजे दोबारा होगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं इंशाअल्लाह तरमीम हो जाएंगी। नंबर्स पूरे हों तो कानून साजी में कोई रुकावट नहीं होती। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास कल तलब। सेनेट इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का 4 बजे बुला लिया गया। उधर वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर बोले बहुत कम अरसे में ये घर बनाए हैं, मजीद घर भी जल्द बनाएंगे। शहीदों के वरसा को भी जल्द प्लॉट्स देंगे। BRT के नौशहरा तक रूट का इफ्तिताह अगले हफ्ते करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा को मिसाली सूबा बनाएंगे। टैक्स की मौजूदा शरह ठीक नहीं, कम करना होगी। कॉरपोरेट टैक्स की शरह 25% से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ 12 लोगों ने अपने 10 अरब रुपए के असासे जाहिर किए हैं। एक शख्स के पास 10 अरब रुपए कैश निकला। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कराची में तकरीब से खिताब। जो कारोबार रजिस्टर्ड नहीं होगा उसे सील कर दिया जाएगा। नॉन फाइलर्स सिर्फ 1300 CC से कम की 3 साल पुरानी गाड़ी खरीद सकेगा। मैट्रिक और इंटर में पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशंस खत्म। तलबा को नताइज में अब नंबरों और पोजीशंस के बजाय ग्रेड मिलेंगे। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में नई ग्रेडिंग पॉलिसी मुतारिफ। नई स्कीम का नफाज। सालाना इम्तिहानात 2025 से होगा। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब और KP में डेंगू के वार जारी। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 172 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 157, लाहौर में 8 अफराद में डेंगू पॉजिटिव की तशखीस। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 104 अफराद डेंगू में मुब्तला। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। पानी के बैक प्रेशर से 72 इंच कातर की पाइपलाइन नंबर 5 फट गई। फेज 2 के 4 पंप बंद। कराची को पानी की फराहमी मुतासिर। लाखों गैलन पानी ज़ाया। बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया ने मुतासरा लाइन का मुरम्मती काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान बरसी। उन्हें 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे के दौरान फायरिंग करके शहीद किया गया था। लियाकत अली खान के पुलिससार कत्ल का मामला आज तक हल न हो सका। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने माशी पॉलिसी जारी कर दी। चीन और यूरोपीय यूनियन पर भारी टैक्स आयद करने का इंदिया कहा। अमरीकी मसनूआत को फरोग देकर खसारे में कमी लाई जाएगी।
वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज 18 अक्टूबर को आमने सामने होंगे। खूबसूरती बेमिसाल, अदाकारी लाजवाल। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम की 89वीं सालगिरह। सबीहा खानम की यादें आज भी मद्दाहों के दिलों में ताज़ा। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी 76 बरस की हो गई। मारवती हुस्न की मालिक हेमा मालिनी ने 77 की दहाई में बॉलीवुड पर राज किया। और एप्पल की हिट सीरीज हेलो के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी। एक्शन और थ्रिल से भरपूर सीरीज 15 नवंबर को रिलीज की जाएगी। टूर एशिया ओपन घेरों की ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। शाहजेब खान ने 54 किलो कैटेगरी के फाइनल में फिलिपाइन के कालम्बा को शिकस्त दी। 87 किलोग्राम कैटेगरी में हमजा सईद ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी की शाहजेब खान को और हमजा सईद को भी मुबारकबाद।